हमारे रोहित भैया ने सुनाया और आप लोग ऐसा ही भजन सुनना भी चाहते। हाँ या ना? ऐसा ही ना? वो देखो जेपी भैया हमारे बहुत प्रसन्न हो गए। एक बात और प्यारे भक्तों, क्योंकि समय कम है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी हम बुला करके सम्मानित करना चाहते हैं। इतना बढ़िया जो जेपी भैया हमारे और जो भक्त हैं जो भी आए आना चाहें उनका सम्मान करेंगे। और हमारे बड़े भैया देखिए बैठे हैं, जिनका हमारा जिस पहली बार आए थे तो बड़े भाई के रूप में हमने इन्हें माना है, तो ये आकर के हमें थोड़ा आशीर्वाद भी दें और हम इनका सम्मान करना चाहते हैं। सभी आज आ जाएं, क्योंकि जिस कथा में आनंद ना हो, जिस कथा में व्यास और भक्त का प्रेम और संबंध ना हो, वो कथा कथा नहीं व्यथा है प्यारे भक्तों। तो आइए 2 मिनट हमारी तरफ से हमारे भैया जी आएंगे और जो भी हमारे जेपी भैया भी आएंगे। एक बार इनका सम्मान हम स्वयं करना चाहते हैं, इनके जीवन में और इनको आशीर्वाद व्यास मंच से आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है भगवान का स्वरूप बताया गया है। उतरने के बाद क्या है हम कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ हैं व्यास का स्वरूप या भगवान का स्वरूप नहीं, तो भगवान के भक्त के चरण में दास तो जरूर हैं। और जब भगवान अपने भक्त की बात को नहीं टालते, तो हमको 100% या 110% गारंटी है कि भगवान अपने भक्त के चरण दास का वचन कभी नहीं टालने वाले हैं। इसलिए आ जाइए आप लोग थोड़ा सा सम्मान करते हुए। अरे कुछ करना नहीं, सिर्फ आइए, धन दौलत की जरूरत नहीं है, ये आशीर्वाद आपको सिर्फ जरूरत है कि जो प्यारे भक्त यहाँ पर हैं आकर के देखें तो कि यहाँ पर संबंध कितने अच्छे अच्छे हैं। मानने का, प्रेम का संबंध है, भाव का। चलिए जो भी सम्मान करते रहेंगे, जो भी आएंगे आगे हम कथा में बढ़ते हैं। भैया रहो थोड़ा एक बार फिर से गुनगुना दीजिए यही भजन जो हमारे जेपी भैया को बहुत पसंद है। एक बार फिर से गुनगुनाइए, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। और नैनन में श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। और नैनन में श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। और नैनन में श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा, मोहे प्रेम का रोग लगाएगा।
सुखदेव जी कहते हैं कि जब इंद्र को पता चला, कल हम सब यहीं पर कथा का विश्राम किए थे, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्यारे भक्तों, कथा तो आप बहुत सुने हैं, लेकिन हमारा यह प्रयास रहता है कि कथा के माध्यम से, कथा क्या है, भगवान सुखदेव ने बताया था परीक्षित को, जब परीक्षित जी ने पूछा था महाराज हमने सुना है नरक होता है और नरक में बहुत कष्ट होता है, तो सुखदेव स्वामी ने बताया था कि 2 प्रकार के साबुन हैं। पहला तो भगवान की कथा, जो आपके अंदर कमियां हैं उसको धोने का क्या मार्ग है, कौन सा साबुन है, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भक्ति ज्ञान वैराग्य। बोले प्रभु दूसरा, बोले दूसरा भी है, थोड़ा कठिन वाला है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कठिन वाला भी थोड़ा बता दीजिए। तो वही मैं आपको भी कठिन वाला साबुन बताता हूँ, जो थोड़ा पहले लोग मिट्टी से धोते थे ना, कठिनाई से धोता था, काली मिट्टी। जब साबुन नहीं था, वॉशिंग पाउडर निरमा, जब यह नहीं था तो कपड़े मिट्टी से धुला जाता था और थोड़ा कठिनाई होती थी। एक दिन भिगो, फिर उसको पीटो, और कैसे पीटते थे, धोबी के यहाँ कोई देखा है धोबी घाट पर कपड़ा कैसे धुला जाता है? अरे जेपी भैया बोलो, हाँ देखे हैं तो नहीं तो मैं बताऊं। एक लकड़ी का पाटा होता है और उस पर कपड़े को पीट पीट करके यूं घुमा करके ऐसे, हाँ इस तरह से धोबी कपड़ा धोते हैं। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, चाहो तो धोबी घाट पर जाकर के इस कपड़े को धो लेना, और चाहे तो भगवान की कथा में जाकर के प्यारे भक्तों अपने इस मैल रूपी वस्त्र को धुल करके सुंदर वस्त्र धारण करना, क्योंकि यह जो शरीर है ना हमारा, एक कपड़ा है, वस्त्र है। एक दिन जब ये फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो हमको इसको छोड़ना है, हैं? इसे हमें छोड़ना है। वही बता रहे हैं कि जब, और वह धोबी घाट कौन सा है? दूसरा वाला यमराज है। नरक में हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमने बताया ना, सालमली नाम का नरक होता है। तामृस्य, अंध तामृस्य, कूप, भवकूप, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक होते हैं। तो आप लोग अब सोच लीजिए कि किसमें इस जो हमारा यह अंग है, वस्त्र अंग, इसको कैसे धोना है? चाहे धोबी घाट में प्यारे भक्तों धुलवा लेना, और चाहे इस कथा में आकर के सुंदर सुंदर धुल लीजिए। क्योंकि जो मुझे सुनने में आता है, मेरी आदत है कि मैं उसको सोचता हूँ कि यह व्यक्ति किस अंधकूप में पड़ा है, इसको निकालने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर हमने प्रयास नहीं किया तो फिर कौन प्रयास करेगा? यह सत्संग, संत का जो समागम है, ये दोनों दुर्लभ है। संतों का संग और साथ में भगवान की कथा। प्रथम भगति संग, प्रथम भगति संतन कर शरण, प्रथम भगति संतन कर संज्ञा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन
तो संतों का संग हो गया प्यारे भक्तों, और दूसरी भक्ति कथा का प्रसंग हमारे आपके जीवन में कहने और सुनने को मिल रहा है। भक्ति कितने प्रकार की है, 9 था, लेकिन पहले प्रथम भक्ति को आप लोग अपने जीवन में इस समय धारण कर रहे हैं। भगवान की कृपा होगी तो कल बताई जाएगी 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी हैं। पहली भक्ति हो रही है, पहली भक्ति हो रही है, अभी इस पर हमको फोकस करना है। बोले जय जय श्री राधे श्याम। तो इसकी तो गारंटी मुझे मिल गई कि आप लोगों ने भागवत की कथा का श्रवण कभी नहीं किया है, क्योंकि किए होते तो पंच प्राण जो भागवत के हैं उनमें जो प्रधान प्राण है उसका ज्ञान होता आप लोगों को। या तो श्रवण किया है तो मन से नहीं किया है, क्योंकि मन जहां राखोगे मिलना तो ही है। कर से करम बेनो पग चलाया सोनाया बेन कहना, बेन पग चलाया सोनाया बेन कहना, बेन पग चलाया सोने बिनु कहना, बेन पग चलाया बेन पग चलाया बेन पग चले सोने बिनु कहना, कर बिन करम कर बिन कौन करता है। पग बिनु चले सुने बिनु काना, अरे वो वाला काना नहीं, काना वाला नहीं, कनवा। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन कर रहा है। इतने प्रकार का कभी विचार किया कि ये कौन है। भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं परब्रह्म है, लेकिन प्यारे भक्तों मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ कि वह कौन है। भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ, मन से हम कितने कार्य करते हैं। क्या है जो कर से कर्म, जो भी जिसके पास हाथ नहीं है फिर भी हजारों कर्म कर रहा है, पैर नहीं है लेकिन हजारों किलोमीटर चला जा रहा है, उसके नेत्र नहीं है फिर भी सब कुछ देख रहा है। कौन है। हमारी इंद्रियों में जो बैठा हुआ मन है। तो गीता के अनुसार भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। प्यारे भक्तों, तो मन आपका जहां रहेगा वही कार्य तो आप सिद्ध कर पाओगे। आज तक आप लोगों का मन कहाँ रहता था। 6 दिन की कथा सुनाने का जो हमारा अनुभव है कि आप लोगों का सिर्फ मन कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर
तो मैं समझ गया कि आप लोग भगवान के कीर्तन के बहुत प्रेमी हैं प्यारे भक्तों। और आज तक आपने जो भगवान का कीर्तन किया, भगवान के कीर्तन की महिमा से आपके पाप कट गए, और जब पाप कट गए तो भगवान की प्रथम भक्ति करने के अधिकारी हो गए। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्यारे भक्तों, जो दो दिन की कथा बची है, मन लगा करके काम को जहां से विराम दे करके आए हैं छोड़ दीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। आइए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे राधे। जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा कैंसिल हो गई है और जो वृंदावन वाला कन्हैया है, क्योंकि वृंदावन पहुंच गए ना भगवान, अभी तक तो गोकुल वाले थे, अब वृंदावन पहुंच गए हैं कन्हैया। और इंद्र ने क्रोध करके कहा कि अरे कन्हैया ने हमारे पूजन को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक ही नहीं, पावर ब्रेक। जोली भैया हमारे गाड़ी चलाते हैं तो जानते हैं पावर वाला ब्रेक अब चल गया है। पहले ब्रेक हुआ करता था, अब पावर ब्रेक है। और जेपी भैया भी हमारे गाड़ी में माहिर हैं, इन्हें भी पता है। और हम सबको वैसे आजकल जो समाज है, पढ़े लिखे लोगों का समाज है, तो सबको पता है पावर ब्रेक मतलब फुल स्टॉप, पूरी तरह से विराम, पूर्ण विराम। हमारे रोहित भैया भी सहयोग कर रहे हैं, हमारा पूर्ण विराम या बंद हो गए हो है। जय जय श्री राधे। और एक बात बता दूं प्यारे भक्तों, जब भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद में इंद्र ने कल आपने कथा का श्रवण किया था, प्रकाश डालते हुए थोड़ा हम उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, भगवान मानसी गंगा को वहां पर बुलाते हैं जब प्यास लगती है तो, और उसके बाद में सुंदर पूजन होता है। उसके बाद में देवराज इंद्र क्रोधित हो गए थे कल, और बारिश हुई थी और भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया था। अधिक वर्षा हो गई, मेघ थक गए, 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश होती रही। उसी बारिश के बीच में कुछ बार लोगों ने कहा कन्हैया तू आराम कर ले, अभी छोटा है। देखिए भक्तों का भाव होता है। भक्तों ने कहा कि कन्हैया तू छोटा है, आराम कर ले, थक गया होगा। हम लोग तो लाठी डंडे लगा लगा करके खड़े हैं। कन्हैया ने कहा सच में कह रहे हो? कहा हाँ सच में कह रहा हूं। तो बोले पक्का कह रहे हो मैं सो जाऊं? बोले हाँ। तू क्या समझता है कि तू ही पूरा बल लगा करके खड़ा है? अरे हम लोग भी देखो डंडे लाठी हाथ लगाए हुए हैं, तू तो छोटा सा है, तू कैसे गोवर्धन धारण करेगा? कन्हैया ने कहा, मुस्कुराया, तिरछी मुस्कान कन्हैया की है टेढ़ी टांग वाला, और जैसे ही अंगुली को थोड़ा सा उठाया सारे लाठी डंडे टूट गए और सभी लोग कहने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। और उसके बाद में भगवान ने फिर से अपनी अंगुली को लगा दिया। सबने पूछने लगे सभी की कन्हैया कहां से तुझ में इतना बल आया? मैं जान गया कन्हैया तू मुझसे छल कर रहा है, मुझे गोल गोल घुमा रहा है। अरे हमें लगता है कि तू तो भगवान है रे। देखिए भक्तों का भाव है, क्या कह रहे हैं? रे एक शब्द है हमारे यहाँ रे। आप लोगों के यहाँ भी होगा या आप लोग भी जानते होंगे, बहुत प्यारा शब्द है। और हमारे लिए माताओं के लिए पति जो होते हैं अपनी पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं रे शब्द का इस्तेमाल। तो भगवान कौन है? पति हैं, जगत पति हैं। प्रेम में कह रहे थे
कहाँ से तुम्हारे पास बल आयो रे कन्हैया, और आपकी वाणी है ये सब। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं, भगवान भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान से प्रेम करते। हमने बताया भक्त में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, लीला में कोई भेद नहीं है, सभी एक है। भजन अगर हमारे रोहित भैया गुनगुनाना चाहते हैं, कहाँ से बल आया, अगर स्मरण है तो गुनगुनाएं, नहीं तो फिर हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आनंद है। अब तो कन्हैया ने जन्म ले लिया है, आनंद से हम सब एक भजन गुनगुनाइए। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। लालों ने तुमको पुकारा गोपाला, लालों ने तुमको पुकारा गोपाला, लालों ने तुमको पुकारा गोपाला, लालों ने तुमको पुकारा गोपाला। सबके हाथ ऊपर और ताली बजाते हुए, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, सांवरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया भगवान ने अपनी माया का संभ्रमण किया और फिर सिखवान वालों को वही कन्हैया नजर आने लगे। कुछ माखन के बल भयो, कुछ गोपी भई सहाय, कुछ सबका संग भयो, गोवर्धन लियो था। बोली भक्त भगवान की जय। देखिए भगवान कभी खुद को महान नहीं बताते हैं। क्या कह दिया, कुछ तो आप लोगों का जो चुरा चुरा करके मक्खन खाया था हमने, उससे बल हुआ, और कुछ गोपी भई सहाय, जो गोपियों का, ग्वालों का प्रेम है,
उस प्रेम से उनकी रक्षा करने के लिए मुझ में बल आ गया। और कुछ आप सब लोगों का संग है जो उससे ताकत आई और राधा जी भी कुछ अपनी कृपा कर दी, गोवर्धन को हमने उठा लिया। देखिए प्यारे भक्तों, जो कार्य कठिन लगता है, अगर विपरीत परिस्थिति हो, 10 किलो का अगर कोई गट्ठर रखा है तो वैसे तो आप शायद ना उठा पाए, लेकिन कि आपके बच्चे भूखे हो और चोरी के निमित्त आप उसको जाएंगे उठाने तो चट से उठा करके चले जाएंगे। हाँ या ना? अगर हाँ तो ताली में कंजूसी क्यों है? उसी तरह से भगवान प्यारे भक्तों भाव और यह कथा यही समझाती है कि जब चाह ऊंची है तो राह तो अपने आप बन जाएगी। और मैंने कल बताया था कि चाह तेरी किसको किस पल नहीं होती, हासिल उसी को होती है जिसके कर्मों किस्मत में। ये मत सोचिए कि चाह ऊंची रखने से राह बन जाएगी। चाह के साथ साथ कर्म भी करना है। क्या करना है, किस तरह से करना है? चोरी का हमने विषय जब उठाया तो चोरी से ही बात करते हैं। मैंने कहा ना, तरीका गलत हो सकता है, कोई कार्य गलत नहीं है। चोर जो होता है ना, क्या कहता है जाते हुए, हे प्रभु मैं जा रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं पकड़ा ना जाऊंगा। यही तो करता है। देखिए चोर से हमें सीखना है। हमसे कहीं दुष्ट अच्छे हैं, राक्षस देवताओं से कहीं अच्छे थे। क्यों? क्योंकि जो करते थे वो मन से करते थे। और हम में क्या कमी है? हम लोग करते तो हैं लेकिन जब तक स्वार्थ है तब तक। जय जय श्री राधे।